आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सियासत में चल रहे उस तूफान की जो हर तरफ हलचल मचा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनकी एक बड़ी बैठक मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ होने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी यही नहीं रुकती। बीजेपी आरएसएस के बीच खटपट की खबरें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चौंकाने वाला इस्तीफा और बीजेपी के नए अध्यक्ष की कुर्सी का अभी तक खाली रहना, ये सब मिलकर एक सियासी थ्रिलर जैसा माहौल बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे ट्विस्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। मोहन भागवत का दिल्ली में धमाका, आरएसएस बीजेपी में ठन गई, धनखड़ का इस्तीफा और बीजेपी की कुर्सी का खेल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत की दिल्ली यात्रा की। 24 जुलाई यानी आज आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है दोस्तों। इसमें शामिल होंगे आरएसएस के बड़े बड़े नाम, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार और साथ में मुस्लिम धर्मगुरु जैसे उमर अहमद इलियासी जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। इस मीटिंग का मकसद संविधान की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दिखावा है या आरएसएस सचमुच अपनी पुरानी इमेज को बदलने की कोशिश में है? आरएसएस और मोदी शाह की जंग, क्या है असली मसाला? अब आते हैं उस बवंडर पर जो सियासी गलियारों में तहलका मचा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के बीच तनातनी। मोहन भागवत ने हाल ही में कुछ तीखे बयान दिए जिसमें उन्होंने अहंकार और सत्ता केंद्रित रवैये पर तंज कसा। और दोस्तों, यह तंज सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ इशारा था। आरएसएस ने भले ही साफ किया कि हमारे और बीजेपी के बीच कोई फूट नहीं है, लेकिन जिस तरह से भागवत और उनके लोग बोल रहे हैं वो साफ बताता है सब कुछ ठीक नहीं है। विश्लेषण कर रहे हैं कि आरएसएस को बीजेपी की मोदी शाह सेंटरिंग पॉलिटिक्स से दिक्कत हो रही है, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले हो, ना कि सिर्फ दो लोगों की मर्जी चले। तो क्या आरएसएस अब बीजेपी को अपनी पुरानी लाइन पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है या ये सिर्फ एक पावर गेम है? धनखड़ का इस्तीफा, सियासत का बड़ा झटका। अब आते हैं एक और सनसनीखेज खबर पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। 21 जुलाई 2025 को धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया और कारण बताया स्वास्थ्य सीमाएं। लेकिन दोस्तों, सियासत में इतनी आसानी से कोई इस्तीफा नहीं देता। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि ये इस्तीफा दबाव और सियासी खेल का नतीजा है। और तो और धनखड़ को उनका सरकारी घर खाली करने का नोटिस भी मिल गया है, जिसे सरकार ने रूटीन प्रतिक्रिया बताया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये इतना साधारण है? क्या धनखड़ को आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही रसाकशी में बलि का बकरा बनाया गया? कुछ एक्स पोस्ट्स में भी दावा किया गया है कि धनखड़ को सरकार बाहरी नेता मान रही है और आरएसएस की पसंद नहीं थे। सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी, आरएसएस का दबदबा। अब बात करते हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष की। दोस्तों, इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया और इसका सबसे बड़ा कारण आरएसएस की सहमति का इंतजार। जी हाँ, आरएसएस बिना हरी झंडी के बीजेपी में कोई बड़ा फैसला नहीं होता। विश्लेषण कह रहे हैं कि आरएसएस एक ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाना चाहता है जो संगठन को मजबूत करे, ना सिर्फ मोदी शाह की हाँ में हाँ मिलाए। क्या आरएसएस इस बार बीजेपी को अपने हिसाब से चलाने की पूरी तैयारी में है? और ये पहली बार नहीं है। आरएसएस हमेशा से बीजेपी के बड़े फैसले में अपनी छाप छोड़ता रहा है, लेकिन इस बार का टकराव कुछ ज्यादा ही हाई वोल्टेज लग रहा है। आरएसएस की नई राजनीति, सामाजिक समरसता। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है, लेकिन अब आरएसएस एक नया रास्ता अपनाता दिख रहा है। मोहन भागवत बार बार एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक संविधान की बात कर रहे हैं
उनकी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात और बीएमएस जैसे ट्रेड यूनियन के जरिए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ये सब क्या दर्शाता है? क्या आरएसएस अब अपने पुराने हिंदुत्व वाले स्टैंड से पीछे हट रहा है, या फिर से 2024 के चुनावों में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति की नाकामी का जवाब है? विश्लेषण तो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस अब एक दलित पीएम को सपोर्ट कर सकता है, जैसा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में हिंट दिया था। तो असली खेल क्या है? चलिए सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। मोहन भागवत दिल्ली दौरा, संविधान और सामाजिक सौहार्द का मैसेज, लेकिन बीजेपी को चेतावनी भी। धनखड़ का इस्तीफा, क्या ये आरएसएस बीजेपी की लड़ाई का नतीजा है या कुछ और सियासी दबाव? बीजेपी अध्यक्ष की देरी, आरएसएस का साफ संदेश, हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आरएसएस की नई इमेज, कट्टर हिंदुत्व से हटकर अब समावेशी और संतुलित छवि की कोशिश। अब आते हैं उस बवंडर पर जो सियासी गलियारों में तहलका मचा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के बीच तनातनी। मोहन भागवत ने हाल ही में कुछ तीखे बयान दिए जिसमें उन्होंने अहंकार और सत्ता केंद्रित रवैये पर तंज कसा। और दोस्तों, यह तंज सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ इशारा था। आरएसएस ने भले ही साफ किया कि हमारे और बीजेपी के बीच कोई फूट नहीं है, लेकिन जिस तरह से भागवत और उनके लोग बोल रहे हैं वो साफ बताता है सब कुछ ठीक नहीं है। विश्लेषण कर रहे हैं कि आरएसएस को बीजेपी की मोदी शाह सेंटरिंग पॉलिटिक्स से दिक्कत हो रही है, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले हो, ना कि सिर्फ दो लोगों की मर्जी चले। तो क्या आरएसएस अब बीजेपी को अपनी पुरानी लाइन पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है या ये सिर्फ एक पावर गेम है? मोहन भागवत दिल्ली दौरा, संविधान और सामाजिक सौहार्द का मैसेज, लेकिन बीजेपी को चेतावनी भी। धनखड़ का इस्तीफा, क्या ये आरएसएस बीजेपी की लड़ाई का नतीजा है या कुछ और सियासी दबाव? बीजेपी अध्यक्ष की देरी, आरएसएस का साफ संदेश, हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आरएसएस की नई इमेज, कट्टर हिंदुत्व से हटकर अब समावेशी और संतुलित छवि की कोशिश। तो दोस्तों, ये सारी हलचल बताती है कि आरएसएस अब सत्ता और संगठन के बीच एक नया बैलेंस बनाना चाहती है और मोहन भागवत इस खेल के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं। ये भारत की सियासत का वो दौर है जहां सत्ता, संगठन और संविधान के बीच का टकराव हर दिन नया मोड़ ले लेता है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस अब बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट और समावेशी रास्तों पर चल रही है, या ये सब सिर्फ एक सियासी ड्रामा है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।